दोस्तों हमारी थर्ड सीटिंग जो थी उसमें ये देख सकते हैं यहाँ भी वायर लग चुकी है। गाइस आज हमारी तीसरी सीटिंग है, देख सकते हैं दांत कितने जुड़ चुके हैं और अभी यहाँ भी तारें लग जाएंगी, पूरा बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सही समय पे आप अगर डेंटिस्ट को नहीं दिखाते तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मेरी 30 साल उम्र हो चुकी है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने कभी भी अपने दांतों के बारे में इतना डीपली नहीं सोचा। मेरे कुछ दांत टेढ़े थे, उन्होंने बाकी दांतों को भी टेढ़ा कर दिया और जिसकी वजह से मुझे खाने में परेशानी आ रही थी, खाना फंस जाता था। तो फिर मैंने जाके डेंटल क्लिनिक विज़िट किया। जब उन्होंने चेक किया पूरा और उन्होंने बताया कि आपको ब्रेसिस की ज़रूरत है, अगर आप ब्रेसिस नहीं लगाओगे तो आपके दांत टेढ़े मेढ़े ही रहेंगे और खाने में प्रॉब्लम होगी, चबाने में प्रॉब्लम होगी और दिखने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि आपको ब्रेसिस लगाने की ज़रूरत है, तो हमने हाँ कर दिया और ब्रेसिस लगा दिए। थोड़ा डॉक्टर साहब के बारे में बता दूँ, यहाँ है डॉक्टर अभिषेक जी और इनकी जो क्लिनिक है वो है जम्मू में, लाजवंती ऑर्थोडोंटिक केयर एंड स्माइल डिज़ाइनिंग सेंटर पीरखू के पास है। और यहाँ पे जाके आप दांतों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपने दांत चेक करवा सकते हैं, हर दांत की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर हम दांतों की अपनी केयर आज नहीं करेंगे, देखो जैसे मेरी 30 साल उम्र हो चुकी है, अगर आज से 5 या 10 साल पहले मैं डेंटिस्ट के पास गया होता तो मैंने अगर अपने दांत सेट करवाए होते तो आज मुझे इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ना था कि जिससे मेरे बाकी वाले दांत भी टेढ़े हो गए। चलो वो रही पुरानी बात, अब आगे की सोचते हैं कि जब ब्रेसिस आप लगा देते हैं इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, किन किन चीज़ों की आपको केयर करनी पड़ती है। सबसे पहले ये है कि आपको हार्ड चीज़ कभी नहीं चबानी है। जितना सॉफ्ट आप खाओगे उतना आपके दांतों के लिए सही रहेगा। और क्योंकि आपने वायर लगाई है, जब ब्रेसिस लगा दिए हैं तो इनमें क्या हो गया, इसका ब्रेकेज का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप ज़्यादा हार्ड चीज़ें चबाते हो, मान लो कि आप मूंगफली खा रहे हो, ज़्यादा अखरोट आप मुंह से तोड़ रहे हो, वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको अपने साथ जो है वो ब्रश रखना पड़ेगा। डेंटल ब्रश होता है, नॉर्मल ब्रश से लेके और डेंटल ब्रश दोनों में फ़र्क है। इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें आपको ब्रश के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और जब आपके ब्रशेस लग गए हैं फिर आपको नॉर्मली खाना खाना है। ज़्यादा आप सोचेंगे कि हम जब खाना खाएंगे ब्रश सिर्फ एक ही टाइम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ब्रश, अगर आप दिन में 3 बार कुछ खाते हो या 4 बार खाते हो, आपको 4 बार ब्रश करना पड़ेगा। और आपको जितनी अपने दांत क्लीन रख सकते हैं, वायर में कुछ भी कोई भी फूड नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। और चिंगम कभी ना खाएं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कि मैंने एक दिन गलती से चिंगम खा लिया और वो चिंगम जो है वो वायर में फंस गया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे निकाला। मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि आप जब आपका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आप चिंगम ना खाएं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मेरे साथ किन किन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा है, किन किन परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा है। और सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, ये आपकी राय है, आप खाएं या ना खाएं। मतलब आप ऐसा चीज़ खाएं कि आपकी वायर को ना फंसे। अगर आप नॉनवेज लवर हैं कि आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो बोन्स वाले पीस ना खाएं, बोनलेस चिकन खाएं, लेकिन उसके बाद ब्रश ज़रूर करें। अब आपने देखा है कि जब भी हम क्लिनिक में जाते हैं, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑर्थोडोंटिक्स से ब्रेसिस का, तो आपको पता होगा जिन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हर महीने टीथ को चेक किया जाता है और हर महीने वायर को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वायर लगाई जाती है फिर उसको पूरा तरीके से चेक किया जाता है कि जिस तरीके से इन्हें अलाइनमेंट चाहिए, जिस तरीके से दांत मूव होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है एक, कि खर्चा कितना होगा, पैसे कितने लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड रहता है आपकी दांतों की कंडीशन पे कि आपके दांत की कंडीशन क्या है, कितने टेढ़े हैं, कितना समय लगेगा। ये पैसे जो हैं ये उस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं एक फ़िक्स रेट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब दांतों को चेक ही नहीं किया जाएगा, हो सकता है आपका एक ही दांत टेढ़ा हो सकता है आपके 4 दांत टेढ़े हों, हो सकता है आपके 4 दांत निकलने हों, या और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या दांत में कीड़ा लग गया होगा, तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट साथ साथ में करवाना पड़ेगा अगर आपको अपने दांत सही रखने हैं। देखो दोस्तों, हमें इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन पे खाना पीना पड़ेगा और इसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों हमें अपने दांतों की केयर तो करनी पड़ेगी।
और आप इंडिया में हैं, इंडिया बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री से हैं, आपके नियरेस्ट अगर डेंटल हॉस्पिटल है या डेंटल क्लिनिक है, जो भी है, एक बार जाइए उनके पास, अपने टीथ दिखाइए। और अगर सही समय पे इलाज हो गया, मानो कि आपके दांत को कोई कीड़ा लग रहा है, वो धीरे धीरे करते ना बाकी वाले दांत को भी ख़राब कर देगा। तो अगर आप सही तरीके से मतलब सही टाइम पे अगर आप डेंटल के पास पहुंच जाते हैं तो सही समय पे इलाज हो जाएगा, वो बीमारी वहीं रुक जाएगी। अगर एक दांत में कीड़ा लगे, अगर आपको उसे वहीं से रिमूव कर दोगे, वो आगे वाले दांतों में नहीं फैलेगा। तो यही कारण है कि हमें हर 6 महीने या 3 महीने में डेंटल के पास जाना पड़ेगा और अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवानी पड़ेगी। और अगर आपके दांतों में पानी लगता है तो भी आप डेंटल क्लिनिक विज़िट करें। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, पुरानी वायर को निकाला जा रहा है और नई वायर को लगाया जा रहा है। और इसमें छोटे छोटे रबर लगाए जाते हैं, जिसे पहले निकाले जाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि अब ये नई वाली वायर लगा रहे हैं, फिर इसको कस देते हैं, अच्छे से टाइट करते हैं। और पेन जो है वो आपको कितनी रहेगी, पेन जो है जब आप डेंटल के पास जाते हो तो थोड़ी बहुत पेन आपको सहन करनी पड़ेगी। इतना नहीं है कि ज़्यादा पेन हो जाएगी, आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पेन तो रहेगी और एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए पेन रहती है, फिर वो पेन ठीक हो जाती है और नॉर्मल ही जैसे आपका लाइफस्टाइल वैसे चल रहा है वैसे चलता है। फिर आपको नेक्स्ट 1 मंथ के बाद क्लिनिक विज़िट करना होता है। अगर उससे पहले मानो कि आपको 2 महीने हो चुके हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि दांत में जो वायर है आपकी ख़राब हो रही है, गिर रही है, कुछ भी हो रही है, टूट रही है, आप तुरंत क्लिनिक में जाएं और विज़िट करें और अपनी दांतों की जो है उन्हें प्रॉब्लम सुनाएं। और इस तरीके से आज की जर्नी जो मेरी चल रही है 2-3 महीने से, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 1 साल तो लगता है, 1 से 1.5 साल दांतों को सीधा करने में लगता है। जो जो परेशानियाँ आएंगी मैं आपसे वो बिल्कुल शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अगर आपको ब्रेसिस लगाने हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिटिंग में कि हमारे साथ कितना फ़र्क आएगा दांतों में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दांत हैं ये काफ़ी सीधे हो चुके हैं। मैं आपको रिसेंटली वीडियो टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था तब दांतों की कंडीशन क्या थी और आज 3 महीने के बाद कंडीशन क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिटिंग में। अभी तक के लिए इतना आपने जो हमसे सुना, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको कोई लाइन पैरा कहीं से किताब से पढ़ के। जो जो दिक्कतें मुझे आई वो दिक्कतें मैंने आपको सुना दी हैं। तो मेरा तो यही कहना है आपसे कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में कोई प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। दोस्तों हमारी थर्ड सीटिंग जो थी उसमें ये देख सकते हैं यहाँ भी वायर लग चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीटिंग में।